निगम 2022 को लेकर के सभी पार्टियों ने कमर कस ली है, तो ऐसे में दिल्ली के अंदर अगर हम बात कर लें तो दिल्ली सरकार ने कोई कमी नहीं छोड़ रही है। आम आदमी पार्टी जनता परिवर्तन के मूड में है या नहीं, वो समय ही बताएगा। हमारे बीच में अनिल कुमार जी हैं, जो कि वरिष्ठ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हर्षविहार में रहते हैं। अनिल जी, क्या कहेंगे 2022 के लिए आम आदमी पार्टी कितनी तैयार? नमस्कार साथियों, मैं अनिल गौतम, जिलाध्यक्ष एसएससी विंग, जिला करावल नगर जी। 2022 का चुनाव अगर देखते हैं तो सब लोग तैयारियों में लगे हुए हैं और पार्टी कहीं ना कहीं काम कर रही है 2022 के लिए। तो 2022 का चुनाव आम आदमी पार्टी की तरफ से जो भी यहाँ पे कैंडिडेट आएगा जी, हम एक्सेप्ट करेंगे। मजबूती के साथ चुनाव लड़ाया जाएगा। हमारे जो नेता जिसको भी टिकट दे के भेजेंगे उसके साथ हम खड़े रहेंगे, कंधे से कंधा मिला के खड़े रहेंगे। कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। बाकी देखते हैं, बाकी तो कार्य चल ही रहे हैं क्षेत्र के अंदर। जी। हमारे माननीय विधायक चौधरी सुंदर कुमार जी हैं, रात दिन एक करके क्षेत्र में कार्य बखूबी चल रहे हैं। रोज़ आए दिन उद्घाटन करते रहते हैं। अभी पीछे भी हर्षविहार वार्ड के लिए करीब 1.25 करोड़ रुपए का फंड रिलीज़ किया है। जी। गलियां का जो थोड़ा सा वहाँ पे टूट फूट हो रही थी तो उनके रिपेयरिंग का और बनाने का कार्य शुरू हो गया है वहाँ पे। अनिल जी, अनिल जी, अगर हम बात करें, आपने अनेकों चुनाव देखे हैं। 2017 का भी हमने चुनाव देखा, 2012-13 का भी आपने चुनाव देखा। 2022 इस बार क्या रंग गुल खिलाने वाला है? देखिए, गुल तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको जानकारी है बीजेपी के कितने भ्रष्टाचार आए दिन रोज खुलते रहते हैं। जी। कभी किसी में कुछ ना कुछ भ्रष्टाचार करते रहते हैं। आतंक मचा रखा है भ्रष्टाचार के नाम पे इन लोगों ने। आप देखें, कोई यहाँ पे क्षेत्र में मकान बनाने लगे तो मकान पे जाके पहुँच जाते हैं। कोई 25 गज का बेचारा पैसे कहीं से इकट्ठे कर करके ब्याज पे पैसे लेकर मकान बनाने की कोशिश करता है। तो वहाँ डिमांड करते हैं 25,000 दे दो, 50 गज का मकान बनाने लगे तो 50,000 रुपये दे दो, 100 गज का मकान बनाने लगे लाख रुपए दे दो। वो कहाँ से कैसे कैसे करके बेचारे पैसा इकट्ठा करते हैं और उसके बाद आप डिमांड करते हैं। अगर वो पैसे दे देते हैं तो ठीक है। डिमांड तो जेईई और मैट करते हैं ना, पार्षद तो नहीं करते। भाई साहब, बिना पार्षद के किसी की हिम्मत हो जाएगी कि वहाँ पे जाके एई जेई या एक्शन वहाँ पे खड़ा हो जाए? भाई साहब, जब तक हम नहीं चाहेंगे तो वहाँ पे जाके कोई भी एक्शन नहीं ले सकता है। अगर निगम पार्षद चाहे क्षेत्र का किसी का मकान बन रहा है और वहाँ पे एई जेई पहुँच जाए, हिम्मत हो जाएगी उसके पास जाके डिमांड। निगम पार्षदों का ये कहना है कि हम कोई डिमांड नहीं करते, जेईई मैट या बिल्डर जाने। ये तो क्षेत्र की जनता खुद बता देगी। वो जानते हैं, सबको पता है कि यहाँ पे आके कौन डिमांड करता है। उनको पता है। कभी भी क्षेत्र में ना तो निगम पार्षद आके ये देखता है कि कहाँ सफाई हो रही है, कहाँ सफाई नहीं हो रही है। नालों में गंद पड़ा हुआ, अगर कहीं गलती से साफ हो भी जाता है तो उसकी गंदगी जब तक नाले में दोबारा वापस ना चले जाए, वो गंदगी वहाँ से साफ नहीं होती है। तो क्षेत्र की जनता इतनी त्रस्त हो गई है, बहुत परेशान है बीजेपी के निगम पार्षदों से और बीजेपी के भ्रष्टाचार से। इस बार जनता ने मन बना लिया है कि अगर हम वोट देंगे तो काम करने वाले को वोट देंगे, चाहे कोई भी पार्टी का हो। तो उनका मन बना हुआ है कि भ्रष्टाचारियों को हम वोट नहीं देंगे। गोपालपुर विधानसभा की बात करें तो चारों पार्षद भारतीय जनता पार्टी के हैं। तो आपको जानकारी होगी, आप किसी भी वार्ड में जाके देख लें भ्रष्टाचार कितना फैला रखा है इन लोगों ने, आतंक कितना फैला रखा है, जनता कितनी त्रस्त हुई पड़ी हुई है। तो आप भी देखते हैं, आप भी जाते हैं जगह जगह, तो आपको भी जानकारी होगी इसकी। प्रति एक वार्ड में लगभग 150 पौने 200 सफाई कर्मचारी हैं। मौके पे कितने नजर आते हैं? मैं तो जानता हूं भाई साहब, यहाँ पे कोई भी कर्मचारी तो दिखाई देता नहीं है। अगर गलती से कहीं पे कोई होता भी है तो एक दो आदमी क्या कर लेगा? इतना बड़ा क्षेत्र है, कैसे सफाई होगी? अच्छा, अब से पहले इन्होंने गाड़ियां भी कोई नहीं लगा रखी थी। अब देखा चुनाव नजदीक आ गया है, अब इन्होंने गाड़ियां देने का भी काम कर दिया। एक तरफ तो बजट नहीं, दूसरी तरफ गाड़ियां कहाँ से है? तो इसीलिए मैं बताना चाहता हूँ, भ्रष्टाचार करने के लिए इनके पास सब कुछ है और जनता के लिए सेवा करने के लिए, इनके लिए साफ सफाई के लिए इनके पास फंड नहीं है। भ्रष्टाचार के आरोप लगाते रहते हैं दिल्ली सरकार के ऊपर, दिल्ली सरकार ने हमारे को फंड नहीं दिया। दिल्ली सरकार ने और उल्टा इनसे फंड लेना है। तो कहने का मतलब ये है कि कम से कम ऐसा तो आरोप लगाओ। क्या आपको लगता है कि बजट की कोई कमी है नगर निगम के अंदर? कोई भी कमी नहीं है, इनकी नीयत ठीक नहीं है। बिल्कुल। अगर इनकी नीयत ठीक हो तो कोई भी कमी नहीं है, काम भी बड़े सुचारू रूप से चल सकते हैं। लेकिन इनकी नीयत ही नहीं है, काम नहीं करना, केवल विरोध करना है। वही है। देखो, काम करने वाले के लिए हमेशा विरोध कर रहे हैं लोग। अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के अंदर, चाहे आप पानी को ले लो,
शिक्षा को ले लो, स्वास्थ्य को ले लो, या फिर किसी बहन बेटियों के डीटीसी में चलने की फ्री की बात कर लो, सीसीटीवी कैमरा, वाईफाई और भी जो भी है। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात मैं दिल्ली वासियों को और क्या नाम है भारत टीवी के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर दिल्ली सरकार की अगर हम बात करें तो रोजगार देने का भी काम जो किया है वो आम आदमी पार्टी ने करा है। सिविल डिफेंस, मैं वही बता रहा हूँ आपको, सिविल डिफेंस के नाम से आज की डेट में देखें हजारों लोग सिविल डिफेंस में काम कर रहे हैं। दिल्ली सरकार ने उनको रोजगार देने का काम किया है। अरविंद केजरीवाल जी ने जो कहा वो करके दिखाया और आज जनता खुश है। आम आदमी पार्टी को बखूबी समझ गई है, वो जानते हैं। लेकिन अनिल जी मैं बात आपके बीच में रोक रहा हूँ, कहीं ना कहीं पोल भी खुल करके सामने आ रही है, दिल्ली पानी पानी हो गई। देखिए इसमें कहीं ना कहीं रोल एमसीडी का है। नाले अगर साफ रहेंगे तो पानी मैं समझ रहा हूँ कहीं रुकेगा। अगर एमसीडी ने अगर नियत से काम किया होता और नाले टाइम पे साफ किए होते तो मैं समझ रहा हूँ दिल्ली में पानी रुका होता। के नाले तो दिल्ली सरकार के अधीन आते हैं, वो उन्होंने क्यों नहीं? देखिए वो भी नाले साफ होते रहे, लेकिन कुछ हमने देखा कि भाई जब एमसीडी की तरफ से दिक्कतें आ रही हैं, नाले ब्लॉक हो रहे हैं, तो इस वजह से वो कहीं ना कहीं दिक्कतें आई हैं। लेकिन दिल्ली डूबी, हर्ष विहार नहीं डूबा। देखिए कहीं ना नहीं हर्षविहार विधानसभा नहीं डूब पाया। हर्षविहार में कहीं ना कहीं पानी भरने को मिला, शिकायत आई हमारे पास पे, लेकिन उसको पंप के माध्यम से हम लोगों ने उसका कार्य किया। चौधरी सुरेंद्र कुमार जो विधायक विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने जो मेन सड़कें थी सब बना डाली। देखिए विकास पुरुष के नाम से ऐसे ही हमारे विधायक जी नहीं जाने जाते हैं। चौधरी सुरेंद्र कुमार जी 2008 में भी विधायक बने थे, उस टाइम पे भी नंबर 1 का अवार्ड उन्होंने प्राप्त किया था। तो उन्होंने विकास किया, विकास के नाम पर उनको अवार्ड मिला था। जैसा नाम है हर्ष विहार, आज हर्ष से गदगद हो रहा है। देखिए बिल्कुल आप कह सकते हैं, बिल्कुल गदगद है। और जो हमारी समस्याएं थी हर्ष विहार के अंदर, विधायक चौधरी सुरेंद्र कुमार जी ने काफ़ी हद तक समस्याएं सॉल्व कर दी हैं। गलियां बन के तैयार हो गई हैं, मेन रोड जो भी थे सब तैयार हो गए। कुछ छोटी मोटी कमियां हैं, उनमें भी काम चल रहा है और वो भी जल्दी कार्य होके तैयार हो अनिल जी जनता से क्या कहेंगे? मैं जनता से अपील करना चाहूँगा कि आगे आने वाले 2022 के चुनावों में जो काम करे उसको वोट दें। और आपको मालूम है कि एमसीडी में बीजेपी ने कितना भ्रष्टाचार कर रखा है, वो आप अपने मद्देनजर रखते हुए 2022 में आम आदमी पार्टी का कोई भी कैंडिडेट आए उसको आप जिताने का काम करें, झाड़ू को वोट दें। इसी शब्दों के साथ सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।